Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving NEST PYQs. So let us start. Question number 1. Which of the following curves in the XY plane cuts every straight line in the plane? तो ओके सो वी नो कि कोई भी कर्व हो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन जब कट करती है तो इट मीन्स द इक्वेशन विच इज़ गिवन टू अस इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशंस. ठीक है, कोई भी एक रियल सोल्यूशन होना चाहिए. तो ऑप्शन वाइज वी हैव टू चेक कि कौन कौन से होंगे. तो इफ विल गो फॉर द ऑप्शन 1 तो विच स्टेट्स ये कंडीशंस ले ले. तो हेयर योर t² + 1 इज़ कमिंग. तो यहाँ पे हमारा रूट रियल नहीं आएगा. सो दिस डजेंट कट द लाइन. सेकेंड ऑप्शन इफ विल सी तो दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन एंड और डिग्री है तो उस रेंज इज़ हमारी फुल आर हो जाएगी. तो विच मीन्स कहीं ना कहीं तो वो एक पॉइंट पे कट होगा ही होगा. सो येस इट कट्स एवरी रियल लाइन. थर्ड ऑप्शन में जो हम x की जगह t² डालेंगे एंड y की जगह t³ डालेंगे तो हाँ जो हमारे पास कंडीशंस बन जाएगी यहाँ पे भी हम देखेंगे कि एक रूट्स है, एक भी रूट है जो रियल नहीं आ रहा है. तो ऑब्वियसली रियल रूट्स आना तो इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई इट ऑल्सो कैंसल्स. सेम विद द योर फोर्थ ऑप्शन एज वेल. सो ये हमारे पास 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी. दिस इज़ ऑल्सो अ ऑड फंक्शन. दैट इज़ वाई इट कट्स एवरी लाइन. ठीक है. So your MSQ is this. So B and fourth option they are correct option. Now next question is question we have solved here. Just we need to understand the concept behind this. So X is a subset. X is a set given to us 1 2 3 up to 9. A is 3 5 8 9. The number of subsets B of X which satisfy A excluding B is 3 8. तो वो कितने होंगे? ठीक है, तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है. नंबर ऑफ सबसेट्स B ऑफ X सच दैट जो A माइनस B है वो कितना होगा 3 और 8 सेट. इसका मतलब है कि जो 3 and 8 है दैट मस्ट बी इन सेट A बट नॉट इन B. ठीक है, 3 और 8 आपके A में होंगे बट B में नहीं होंगे. द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A विच आर 5 and 9 मस्ट बी इन B. है ना, 5 and 9. So these 4, out of these 4 there are 1 to 9 na? In X set there are 1 to 9. These 4 settled out but remaining 5, so they can either be in B or they cannot be in B. So there are 5 elements remaining. तो कितने हो जाएंगे 2 raised to power 5. 32 is the answer. ठीक है. Now a fair dice is thrown successively twice and the sum of two numbers S that showed up is noted. Okay, for any subset T of 2 3 4 up to 12, probability of T denotes the probability that S belongs to T. अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये निकालना है कि जब हम डाइस को थ्रो किया तो जो हमारे नंबर्स आए ऊपर, ठीक है, वो ऐड करें अगर हम तो क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो 2/3 से इक्वल या ग्रेट होनी चाहिए. ठीक है, तो व्हाट विल डू, हमने तो पहले सबकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी. ईच सम की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या होगी, 5 6. ठीक है.
देन व्हाट वी हैव डन कि जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, है ना, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर निकालना है ना, तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 कितनी थी, 6/36, है ना, 6/36। प्रोबेबिलिटी जब सम 6 होगा तो वो क्या होगी, 5/36, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी, 5/36 अगेन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 9, 5 एंड 9, तो 4/36 प्लस 4/36 सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24/36। तो जो 2/3 है ये भी अगर हम इंटू मतलब इसमें फॉर्म में लेके आए तो ये भी हमारा 24/36। तो इसका लीस्ट कार्डिनलिटी क्या हुई, हमें 5 प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना पड़ा, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी लाने के लिए। तो आंसर इज योर 5। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज of the subset T is 5, ठीक है। Now next question is, a spherical ice ball is melting in such a way that its radius is decreasing at a constant rate. What should be the radius r of the ball so that the rate of decrease of its volume is numerically equals to the rate of decrease of its surface area? Spherical ball का volume and surface we have noted और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, ठीक है। देन विल इक्वेट द सेम एंड ऑन इक्वेटिंग व्हाट विल गेट, ये कट जाएगा एंड इधर से हमारा r इक्वल्स टू 2 ओनली। सो r इज़ ग्रेटर देन 0 और जो dr/dt है दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो radius of a ball it needs to be 2 units for the rate of decrease to be numerically equal, right? Now next question is, a circle touches a parabola at two distinct points P and Q. The distance between the center of the circle and the midpoint of the chord PQ is a variable quantity that depends upon the radius of the circle, constant and equal the semi-lattice rectum, okay, and constant and equal the lattice rectum of the parabola, or it equals to the PQ. So द पैराबोला हमारे पास लेट हम ले लेते हैं y² इक्वल्स टू 4x एंड इट्स सेमी लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2a. व्हेन अ सर्कल टचेज अ पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट PQ, तो जो कॉर्ड होता है PQ इज़ अ नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कॉर्ड्स. तो अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला states that the distance between the center of the circle to the midpoint of the chord PQ is always a constant value independent of the radius of the circle or the length of PQ. This constant distance strictly equals to 2a. तो 2a क्या होता है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम. तो मतलब B option is correct option. Now next is, let ABCD be a trapezium in which AB is a parallel to CD. Further, AC and BD intersect at O. If the area of the COD is 10 and area of the triangle AOB is 40, तो हमें निकालना है ट्रेपेजियम का एरिया. तो अगर हम देखें, ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये 40 गिवन था और ये 10 गिवन है. तो अब हमने यहाँ पे AOB और COD को सिमिलर ट्राइंगल्स तो प्रोड्यूस ये ऑब्टेन कर लिया है. और हमें पता है कि एरिया ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, नॉट अंडर रूट, सॉरी, ज्योमेट्रिकल मीन है ना, इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिकल मीन.
trapezium में area of our triangle formed by the non-parallel sides and the intersection of the diagonals are equal and are the geometric mean of the areas of triangle formed by the parallel sides. तो ये 20 आ गया और फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, now next question is f of x is given to us and g of x is given to us और एक कंडीशन भी हमारे पास given है, maximum of f of x and minimum of g of x. तो हम क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे f of x के और g of x के, फिर f of x में वो क्रिटिकल पॉइंट डाल देंगे और g of x में भी, एंड सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. और यहाँ से अब हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है. तो ये आप देखो ये हमारे पास कंडीशन आ गई. तो लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो पुटिंग b इक्वल्स टू 0 आंसर इज 2. लीस्ट वैल्यू ऑफ c इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 कर दो और वहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, इसमें सिंपल सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है. दिस आई एम लिविंग ऑन यू. राइट, नाउ नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर पाई बाय 2 अपॉन साइन एक्स पाई बाय 2 का स्क्वायर. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, साइन x ओवर x इक्वल्स टू 1 ये प्रॉपर्टी लगाई है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पाई बाय 2 इसको मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, और दूसरा x पाई बाय 2 से का स्क्वायर से किया है. ठीक है, तो अगर ये चीज़ है, दिस फॉर्म्स 1 and this forms 1. तो यहाँ पे this forms 1. तो यही चीज़ बची. तो ये काट के हमारे पास 2/π is the answer. Now consider the function this. okay, तो देखो बाकी ज़्यादा थ्योरी में जाने से बेटर है कि व्हाट विल डू, हम देख लेते हैं ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं है. तो 0 पुट कर दो तो ये 1 आ रहा है, लेस देन ये 1 आ रहा है, एंड सेम हेयर इज 3/2 माइनस 1/2 इज ऑल्सो 1. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज देयर. तो कॉन्टिन्यूस तो ये है. ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा 3x. ठीक है, और यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3/2. तो सेम आ रहा है. यस, फर्स्ट टाइम तो डेरिवेटिव है ये. सेकंड टाइम करेंगे तो ये रहेगा 9 और ये 3 e raised to power 3x इस 2x ना. तो ये 2x 3 इंटू 2. तो इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 9 आ रहा है एंड दिस इज 6 आ रहा है. तो ट्वाइसली डिफरेंशिएबल ये नहीं है. दैट इज़ वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट. एक बार ही डिफरेंशिएट हो रहा है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव से हमने इसको सॉल्व किया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव गिवन द फंक्शन x प्लस साइन एक्स एंड ऑप्शन दिए हैं एफ एक्स इज strictly increasing at every point on R except at x equal to an odd multiple of pi. ओके, ये इंक्रीजिंग है लेकिन n 2n plus 1 pi पे ये नहीं है. where the derivative of f is 0 and the function f is not strictly increasing.
Second option is the function is bounded in every bounded interval but unbounded on whole real line. Bounded in every bounded in okay. The graph of the function lies in first and third quadrants. Graph of the function cuts the line at infinite points. So अगर हम यहाँ पे देखें x प्लस साइन x है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा. ब्लू लाइन दैट यू विल बी सीइंग, और y इक्वल्स टू x हमारे पास ये लाइन बन जाएगी. ठीक है, राइट. तो अब आपको देखना है फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी हमारी कि एफ एक्स इज एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज ऑन द एंटायर लाइन. ठीक है, वाइल जो डेरिवेटिव है वो हमारा 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा इज ज़ीरो एट ऑड मल्टीपल ऑफ दिस. दे आर आइसोलेटेड पॉइंट्स. लेकिन ऐसा तो नहीं है. एफ एक्स अगर हम डेरिवेटिव भी ले रहे हैं तो ये हमारा -1 आ जाएगा ना. हाँ, ये आ तो -1 रहा है बट इट इज़ नॉट कमिंग ज़ीरो. यहाँ पे इन्होंने ये लिखा था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ है ज़ीरो और नॉट इंक्रीजिंग है. तो नहीं, वो इंक्रीज तो कर रहा है, ज़ीरो भी नहीं आ रहा और स्टिल इट इज़ इंक्रीजिंग. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया, है ना. Now second is every continuous function is bounded on a closed bounded interval. ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम स्टेट्स द सेम. और x जैसे ही हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा तो f ऑफ x भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, अनबाउंडेड हो जाएगा होल. तो हम पता है क्लोज इंटरवल होगा तो वहाँ पे वो बाउंडेड रहेगा, वैसे वो अनबाउंडेड रहेगा. दैट इज़ वाई बी स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. सी स्टेटमेंट says कि graph of the function lies in the first and third quadrant only. तो for x is greater than 0, ठीक है, और mod of sin x, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है. थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि ग्राफ कहाँ जैसे बन रहा है. तो 2-3 आप पॉइंट्स ले लो, पाई ले लो, -पाई, 0, ये, तो you'll come to know कि your graph is where it is forming. Then is graph of the function cuts the line at infinite points. हाँ, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे वो कट कर रही है. टू फाइंड वेयर द ग्राफ कट्स द लाइन वी सेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. और ये हमें देखें कि काफ़ी वो कट हो ही रहा है. तो बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस. Now next question is circular table is placed so that it touches its two perpendicular walls at a point on the edge of the table is A away from one wall and B centimeter away from the other. It is required to okay, देखो ये हमारी वॉल है और यहाँ पे हमारा ये टेबल है एक तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्वेशंस निकाल के x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी, यही सर्कल की इक्वेशन है, इक्वल्स टू दिस. ए एंड बी पे ये आर आर ही आ जाएगा एक तरह से, सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, है ना. और जब हम इसको खोलेंगे तो आर मतलब जो आर है दैट इज़ क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन ए एंड बी, है ना, उसी से पता लगेगा हमें. तो आर कैन बी फाइंड आउट फॉर एनी पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. So we know this function is beta function, ठीक है, and this is denoted by I. mn is m plus 1 factorial. नहीं, this is sorry. So it is m factorial n factorial over m plus n plus 1 factorial. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट को देखें आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए कोई भी, है ना. तो हम यहाँ पे अगर केस ले लेते हैं m दिस 0, तो ये हमारी आई एम एन वैल्यू जो है वो 1 आ रही है ना. तो विच सेज कि अगर हमारे पास m और n है, अगर ये आइडेंटिकल होंगे
तो 1 होगा, बट इफ़ इट इज़ नॉट आइडेंटिकल तो ये हमेशा 1 से कम ही आएगा. दिस वन इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्टेटमेंट, m एंड n-2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा हमारे पास m + 1 + n-1 + 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो यही हमें पता है ना कि यहाँ पे यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं i-mn और -n. तो ये आ जाएगा हमारा m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और m + n + 1 फैक्टोरियल. ये m + 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा m + 1 दिस + 1 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे अगर हम एक केस ले लेते हैं कि m को I विल टेक दिस एंड n इज़ दिस, तो ये हमारे पास दिस आ जाएगा, है ना. तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो B कैन बी कट इट आउट. और सेकंड ऑप्शन हमारा ये आ रहा है 2 to 1. ठीक है, इसको इवन आपने अगर फैक्टोरियल से भी नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हो सी ऑप्शन के लिए कि 0 to 1 और x² और 1 - x. तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट इज़ ईजिली कमिंग दिस. तो ये तो करेक्ट हो गया ना, ए करेक्ट, दिस एंड दिस करेक्ट. नाउ लास्ट ऑप्शन इज़ कि i-mn इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ mn. ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि दिस इज़ <1, ये <1 आ रहा है, और जो इंटीग्रेशन आपकी m + 1 और n जो है ये हमेशा इससे छोटी होगी. ठीक है, तो यस, दिस इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो A-C-D आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर. आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम. थैंक यू सो मच.